और जो आजकल बंदूकधारी नक्सली हैं उनको आप मुख्य धारा में ला रहे हो शस्त्र आत्मसमर्पण करवा के। लेकिन ये जो प्रशासन का और सरकार का मतलब युवाओं को का जो अधिकार है उसको हत्या करने का नक्सलवाद है, मतलब आरक्षण के का हवाला देकर या फिर रैंक का हवाला देकर, वो कब ख़त्म होगा? ये भी तो एक प्रकार का नक्सलवाद ही है ना कि आप हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। और अगर 2300 पद में हमरा नियुक्ति नहीं मिले थे तो कल से हमारे साथी मन की संख्या ही और आगे अलग अलग प्रकार से उग्र आंदोलन करबो, भले हमरा जेल जाए पड़े, लाठी खाल पड़े और कुछ भी चीज़ करे पड़े। लेकिन एक बात है, मैं कितना बार कर मन से बात करूँ, कितना बार मन समस्या बताई, मैं कितना बार कर इंटरव्यू लूँ, कितना बार आप मला बताओ। यानी मीडिया काम होते जब कोनो जगह का जो भी पीड़ित हवे ओकर मन के या अपराधी हवे ओकर मन के हम इंटरव्यू लेन और समस्या आपके सामने लान, सरकार के सामने लान। उन 120 में से मैं भी एक शामिल हूँ जिनको जेल लेके गया था। मैं हम लोग को भी जो रात को ना 1:30 बजे जेल के अंदर डाला गया है। मतलब भारत देश में से पहले बार होगा जब किसी को बिना उसके अपराध के 1:30 बजे रात को जेल में डाला गया है। इनके चेहरे को अगर आप देखेंगे ना, 73 दिन का वो संघर्ष, उससे पहले इनके पढ़ाई का संघर्ष, उससे पहले जब एग्ज़ाम दिए उनका वो संघर्ष, हम कभी अंगारों पे चले तो कभी पानी के बौछारे खाई। कौन सा टाइप के बॉन्ड साइन करा है कि आप किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे जब तक विधानसभा सत्र चल रहा है तब तक, और उन हर एक साथियों पे, ऐसा नहीं कि किसी एक पे या फिर सामूहिक रूप से, हर एक साथियों पे 10-10 हज़ार रुपये का बॉन्ड साइन कराया गया है। नमस्कार, जोहार, मैं गुलशन, आप देखत हो सीजी नेटवर्क। संगवारी हो पीछे में तस्वीर देखत हो, ये डीएड के अभ्यर्थी लगभग 73 दिन से मना अपन विरोध जताते अपन नियुक्ति को लेकर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी मतलब जो आदेश आया, सरकार ला आदेश देगी कि ये मतलब नियुक्ति दो। लेकिन एक बात है, मैं कितना बार कर मन से बात करूँ, कितना बार मन समस्या बताई, मैं कितना बार कर इंटरव्यू लूँ, कितना बार आप मला बताओ। यानी मीडिया काम होते जब कोनो जगह का जो भी पीड़ित हवे ओकर मन के या अपराधी हवे ओकर मन के हम इंटरव्यू लेन और समस्या आपके सामने लान, सरकार के सामने लान। और सरकार ही सुप्रीम कोर्ट के से जब आदेश देगे कि आप ये कर मन के नियुक्ति करो, फिर वही सवाल, फिर वही जवाब, फिर वही बात कि का होइस, काबर नियुक्ति मिला थे। कितना बार बात करो, कितना बार मैं समस्या बताऊँ। लेकिन फिर भी आज बात कर सन, 73 दिन हो गए। कुछ साथी मतलब बाउंड साइन करवाए गए कुछ शर्त के ऊपर, कुछ शर्त के अकॉर्डिंग मतलब कुछ दिन के लिए बंद कर गए है। तभी संख्या कम दिखा था, अभी 20 जन की संख्या दिखा थे। कैसे बताओ भैया कि लास्ट टाइम जब विधानसभा में अपन के एक 6 साथी मतलब गिरफ्तार करे गए से जी, हमार मन के जिन 6 साथी रही से वो गे रही से विधानसभा में एक विधायक के माध्यम से पास बनवा के हमार जिन शिक्षा विभाग के सवाल रही से ओखर जवाब ला सुने के लिए। लेकिन मन वैध पास बनवात रही से तो पास बनवात मन ला पुलिस प्रशासन के द्वारा बस में बैठा देगिस। बैठाए के बाद राखी थाना लेगिस, राखी थाना से ओमन ला सीधा एसडीएम ऑफिस अभनपुर में पेश करेगिस। वहाँ भी यह डायरेक्ट सीधा शर्त रखेगिस कि तुम 6 जन के ऊपर 1 लाख रुपए के मुचलका के साथ जमानत मिली और साथ ही साथ तुम 6 जन जो हो वो मन 25 मार्च तक ये धरना स्थल में दिखाई नहीं देना है, ना ही कोई धरना रैली जुलूस कोई भी में ना प्रचार प्रसार करना है, ना ही उनमें शामिल होना है करके। साथ ही साथ उमल ये भी एक वार्निंग देगी कि 6 मार्च तक यहाँ जो तूता धरना स्थल में है उनमें शुरुआत में बोलीस कि 10 साथी के साथ बस आप मतलब बैठना है करके, ताकि सरकार के ध्यान आकर्षित ना हो सके करके। फिर हमारी रिक्वेस्ट करें तो 20 साथी हुई, तो 20 साथी जो है आज जो हमारा संख्या दिखा थे भैया वो कम संख्या दिखा थे, वो यही चीज़ के नतीजा है कि हमारे ऊपर दबाव बनाए गए हैं एसडीएम साहब के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आप मन की जो आंदोलन है ओला आप मन शिथिल कराओ, कम कराओ या तो यहाँ ख़त्म कर दो। सीधा बोला थे विधानसभा सत्र के दौरान आप मतलब नहीं बैठने करके। और एक चीज़ और बात बोलना चाहता हूँ भैया, रात के 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ महिला सो रही से, हमारे मन के महिला साथी रही से, पुरुष साथी रही से, रसोईया साथी में रही से आके हमारे साथी मतलब चमकाइस बिना कोई आधार बिना कोई सबूत के कि तुम विधानसभा घेरल जात हो, गाली गलौज करत है कि तुम यहाँ से हट जाओ नहीं तो मैं धारा 307 लगा दूँ, 6 महीने की सज़ा हो जी, तुम्हारी ये हो जी, लाइफ करियर बर्बाद हो जी, तुम्हारे वेरिफिकेशन में समस्या जाही। वही दिन सर हमन तालाब साइड गए हैं तो आयन उमें लगभग 5 से 7 हज़ार के हमन दस्तावेज फोटो कापी करा के लाए रहे हैं, जिनमें ज्ञापन वगैरह सेट रही से सीधा सर पुलिस प्रशासन के द्वारा ओला जब्त कर लिए गए हवे। ओला हमन मंगत हन तो वो की थे टीआई में मंगथन तो एएसपी में रहे कह बोलते, एएसपी मंगथन तो सीएसपी में करके बोलते, हमला नहीं देते। हमारा कहना ये है सर कि आज हमारा नवा साल गए, छेरछेरा के त्यौहार गए, आज ये हमारा 2.5 महीना के आसपास हो गए समय, होली गए, होली ला भी सर हमन हाँ ऐसे नहीं मनायन कि हमन कोई रंग गुलाल खेलिन कुछ भी करिन, यहाँ बस हम बैठे रहे हैं ताकि हमार जो विष्णुदेव सरकार है वो हमार बात ला सुने और हमला जल्द से जल्द नियुक्ति देवे करके।
अधिकारी मन पास जाथन सर तो कोर्ट जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ करके बोलते। तो हमार जो लोकतांत्रिक देश हवे उमें हमला जब अधिकार मिले है कि हम अपन आंदोलन के जरिए शांतिपूर्ण तरीका से अपन बात ला रख सकिन करके, तो खर बावजूद हमला ना उमें भी दबाव बना करके, धमकी चमकी दे करके हमला हटवाए की कोशिश करत हैं। तो हम सरकार से यही अपील करत हैं सर कि हमला जल्द से जल्द जिन हमारे 2300 पद में हैं उमें नियुक्ति देवे। और अगर 2300 पद में हमला नियुक्ति नहीं मिलत है तो कल से हमारे साथी मन की संख्या ही और आगे अलग अलग प्रकार से उग्र आंदोलन करबो, भले हमला जेल जायल पड़े, लाठी खायल पड़े और कुछ भी चीज़ करे पड़े, भले 6 महीना हमन जाइन या हमार करियर बर्बाद होए, हमला ओखर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम नियुक्ति ले बगैर यहाँ से नहीं जान, ये प्रण लेके हम अपन घर से आए। एकर अलावा भी आपके 120 साथी पर भी बॉन्ड साइन कराए गए हैं। वो जो 120 साथियों पे बॉन्ड साइन कराया गया है वो शांति भंग करने के नाम पे कराया गया है। तो हम सरकार से सीधा सीधा सवाल पूछना चाहते हैं कौन सा टाइप के बॉन्ड साइन कराए हैं कि आप किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे जब तक विधानसभा सत्र चल रहा है तब तक, और कोई किसी भी माध्यम से आप किसी को बताएंगे नहीं कि कैसे आंदोलन करना है, कि आप आंदोलन में जाइए, चाहे फ़ोन के माध्यम से हो चाहे यहाँ आकर हो, किसी के भी माध्यम से नहीं बताना है। और उन हर एक साथियों पे, ऐसा नहीं कि किसी एक पे या फिर सामूहिक रूप से, हर एक साथियों पे 10-10 हज़ार रुपये का बॉन्ड साइन कराया गया है। 120 लोगों पे 10-10 हज़ार रुपये का। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या अपने अधिकार को मांगना शांतिपूर्वक ढंग से शांति भंग हो जाता है तो आदमी अपने अधिकार को मांगे ही कैसे? और ये जो 2300 पोस्ट है इसमें 1600 आदिवासियों का पोस्ट है, और हमारे जो आज के महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, वो भी आदिवासी हैं, हमारे प्रदेश का मुखिया आदिवासी है। तो हमको एक प्रकार से आरक्षण मिला रहता है कि आपको मुख्य धारा में लाना है करके आदिवासियों को। तो ये आरक्षण ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम मुख्य धारा में आएंगे। तो जब उसका ही हवाला देकर, जिसे आरक्षण मिला है तो रैंक नीचे गया है, अब उसी रैंक का हवाला देकर ये कहा जाता है कि आप लोगों का रैंक नीचे गया है तो आप लोगों को पोस्टिंग नहीं मिलेगा। तो फिर आरक्षण का मतलब ही क्या हुआ? और मुख्य धारा में आएंगे कैसे जब आरक्षण का ही हवाला देकर आप हमारा हक छीन लोगे तो? और जो आजकल बंदूकधारी नक्सली हैं उनको आप मुख्य धारा में ला रहे हो शस्त्र आत्मसमर्पण करवा के, लेकिन ये जो प्रशासन का और सरकार का मतलब युवाओं का जो अधिकार है उसको हत्या करने का नक्सलवाद है, मतलब आरक्षण का हवाला देकर या फिर रैंक का हवाला देकर, वो कब ख़त्म होगा? ये भी तो एक प्रकार का नक्सलवाद ही है ना कि आप हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आप तो उनको मुख्य धारा में ला रहे हैं, लेकिन जो सुधरे हुए हैं, जो आना चाहते हैं समाज में, अपना सेवा देना चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप इतना दिन देखिए, 73 दिन हो गया हम लोग के यहाँ बैठे हुए, चाहे हो छेरछेरा का त्यौहार हो, गणतंत्र दिवस हो और होली भी बीत गया। हम लोग के जीवन तो बेरंग ही है अभी तक। हम लोग तो सिर्फ यहाँ तूता धरना स्थल का ये जो वीरान बेरंग है उसको जानते हैं, और यहाँ से लेकर जेल का जो अंधेरी काली कोठरी है, काला रंग है, उसको जान रहे हैं। हम लोग के जीवन से तो इससे रंग उड़ा हुआ है, तो हम कहाँ जाएंगे होली मनाने? हमारा होली दिवाली सारा पर्व उसी दिन मनेगा जब हम लोग को नियुक्ति मिलेगा। जब आपन के साथी मन जब जेल लेके गिरी से के दिन लेके गिरी से कैसन वहाँ मतलब बात व्यवहार कैसे रही से? जी भी हम उन 120 में से मैं भी एक शामिल हूँ जिनको जेल लेके गया था। हम लोग को भी जो रात को ना 1:30 बजे जेल के अंदर डाला गया है। मतलब भारत देश में ऐसा पहले बार होगा जब किसी को बिना उसके अपराध के 1:30 बजे रात को जेल में डाला गया है। और वहाँ पे भी हमें 4 दिन था, 4 दिन में यहीं से लेके गए? हाँ, यहाँ से लेके गए थे फिर रात में। हम लोग हमारे जो साथी थे बाकी लोग को उनको 2 बस ना पहले ले गए। तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे भैया, जो साथी थे ना यहाँ पे जो अंगारों में चले और प्रतिकात्मक प्रदर्शन किए ना, तो उसमें कोई मतलब वो हो गए थे, घायल हो गए थे, उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। तो उनको ना हम लोग लेके आए थे भैया। तो हम लोग देखे यहाँ पे कोई नहीं हमारे साथी। तो हम लोग पूछे, मतलब हम लोग बोले, जो लोग यहाँ पे थे पुलिस वाले उनसे बोले कि हमारे साथी कहाँ है, बताए कि ऐसा ऐसा काम से ले गए हैं बोल के जेल। मतलब उनको बस में बिठा के लेके गए, हमको भी नहीं पता कि उनको जेल ले गए। तो हम लोग बोला कि हम लोग को भी वहाँ लेके जाए या तो फिर हमारे साथी को लाया जाए बोल के। तो हमको भी बिठा के यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से हमको वहाँ लेके गया, सेंट्रल जेल लेके गए। फिर वहाँ पे पता चल रहा है कि पहले से वही BNS का धारा मतलब जो BNS का डबल एस का जो धारा नहीं 170, कुल मिला के ये ना पुलिस प्रशासन को ऐसा छूट दे दिया है गवर्नमेंट की ओर से। मतलब ये धारा ही बनाई गई है कि आपको मतलब सरकार के खिलाफ कुछ प्रदर्शन हो तो उसको दबाया जा सके। हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं ना, अभी तक के किसी को कुछ कहीं सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाए ना किसी को। लेकिन पता नहीं पुलिस को ऐसा क्या मतलब दिव्य दृष्टि है शायद उनके पास, तीसरा नहीं था, उनको दिख गया कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं और हमको डाल दिया जेल पे। वहाँ पे भैया मैं 4 दिन रुका था। उसमें ना जो छत्तीसगढ़ में क्राइम रेट बढ़ा नहीं भैया, नशाखोरी क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, उसका सबसे मेन मुद्दा यही भैया कि दारू भट्टी खोलो और स्कूल को बंद करो। मतलब युवाओं को मतलब वही बोलते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब युवा शिक्षित होगा ही नहीं, अपने अधिकार के बारे में जानेगा ही नहीं, तो कहाँ से वो फिर मांग करेगा? जो अगर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक कहा मतलब एक बोला गया है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको अगर पिएगा तो आदमी अपना अधिकार को जानेगा, मांगेगा। तो ये सरकार युवाओं को शिक्षित करना ही नहीं चाहती। मतलब
युवा मतलब नशाखोरी करे, दारू भट्टी खोलेंगे, दारू पिए और अपना अधिकार को जाने नहीं, और जब चुनाव बारी आए तो जय श्री राम बोलेंगे, हमको तो वोट मिलेगा। ये सरकार को वही मन है भैया। हमने जो 4 दिन में देखा वो मतलब देखा हूँ भैया, मेरे से कम एज के लड़के लोग वहाँ पे कोई मारपीट में आ रहा है, कोई चाकूबाजी में आ रहा है, कोई और किसी चीज़ में, मतलब ये कुल मिला के सरकार का ना प्रशासन का एक फेल होना है भैया। ये वो लोग बोले थे ना कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ, पूरा ढकोसला। यहाँ पे ना भैया छत्तीसगढ़ में जो इनका सुशासन है ना कल पोस्टर में हो रहा है, जो विकास है वो पोस्टर में हो रहा है। पोस्टरबाजी मतलब इतना पोस्टरबाजी पूछो मत आप। लेकिन अब तो आप जमीनी स्तर पर देखोगे तो कहीं भी आपको कुछ दिखेगा नहीं। भैया आप भी थे वहाँ पे? हाँ जी, मैं भी था सर। और जो थाने गए हुए थे तो यहाँ से हमारे जितने भी महिला साथी, एक तो महिला साथी को हमारे ना ले जाते नहीं हैं रात को 7 बजे, यहाँ 7 बजे उठा कर ले गए उन लोग को भी। ये मतलब इतना कानून का इतना दुरुपयोग किए हुए हैं। और सरकार से यही कहना चाहता हूँ सर कि कम से कम यह है कि हमारे तो ध्यान दे और हमें नियुक्ति दे। क्या है 73 दिन बैठ गए, हमारे जितने भी साथी का तबीयत, कम से 200 से ज़्यादा साथी जो है बीमार पड़े हुए हैं, और सबका तबीयत, किसी का देखोगे किसी का, सभी का चेहरा जो है डाउन हो चुका है ना, फेस से दिख रहे हैं कि इन लोग 73 दिन से इस अनशन विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं अपने अधिकार के लिए। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, बस सरकार से ही प्रार्थना है सर। एक बात और कहना चाहूँगा भैया, जो शिक्षा मंत्री बोलते हैं ना कट ऑफ का बोल के, जैसे हमारे साथी ने बताया कि जो पोस्ट है ना वो बस्तर और सरगुजा के लिए निकला है भैया, जहाँ पे बहुल मतलब आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहाँ पे ना जो 23 मतलब 62 पोस्ट निकला था उसमें 80% केवल आदिवासियों के लिए निकला था, ना कि किसी वर्ग के लिए, क्योंकि 80% पोस्ट आदिवासियों के लिए है। अभी जो 2300 पोस्ट बचा है उसमें 1600 पोस्ट आदिवासियों का बचा है। मैं ये पूछना चाहूँगा, जब आरक्षण की बात आती है 90 में से लगभग 50 विधायक ऐसे होंगे भैया जो एसटी कोटा जो आरक्षण मिलता है ना उससे विधायक बन जाते हैं। लेकिन वही आरक्षण जब आम जनता के लिए आता है तो क्या वो आरक्षण निष्क्रिय हो जाता है? उसमें फिर कटअप का बात आ रहा है, फिर ये बात आ रहा है कि आपका रैंक नीचे गया है। भाई जब हमने टेट क्वालिफाइड किया है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर होता है ना भैया, जिसको हम देने के बाद में शिक्षक भर्ती का पेपर दे सकते हैं, जब हमने वो क्वालिफाइड कर लिया है, आपने नोटिफिकेशन में ना कहीं पे रैंक का मेंशन किया है ना वहाँ पे दर्शाया कि इतना नंबर तक हम लेंगे, उससे नीचे नहीं लेंगे। ठीक है, किसी मतलब आप जो 5वां लिस्ट निकला ना भैया कोर्ट का आदेश आने के बाद में, उसमें ऐसे अभ्यर्थियों को ले जिनका एज नहीं हुआ है। मतलब छत्तीसगढ़ में किसी भी नौकरी में लगने के लिए ना 21 साल एकदम मिनिमम है, और अधिकतम तो फिर वो कैटेगरी वाइज रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया ऐसे लोगों को लिया गया है जो इनका एज नहीं हुआ है। जैसे आप ये देख लीजिए भैया, इनका एक 40 साल 11 महीना 17 दिन, मतलब ये एज लिमिट ज्यादा हो गया है। कोई ऐसे हैं जिनका 20 साल 6 मंथ, मतलब 21 साल हुआ भी नहीं है। अभी आप बहुत सारे 17 साल, ये ऐसे लोगों को लिस्ट में लिया गया है। मतलब विभाग सरासर कोर्ट से बचने के लिए कोई भी वो कर दिया चिपक। कई ऐसे हैं भैया जिनका तो डीएड नहीं, मतलब वो डीएड पास नहीं की है, मतलब ना टेट हुआ है उनका, वो डीएड उत्तीर्ण नहीं थे 2023 तक, 2025 में उत्तीर्ण हुए उनको लिया गया है। मतलब सोचो कि किस हद तक ये लोग ने वो किया है, मतलब भ्रष्टाचार किया है। अब ये हो सकता है विभाग किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया वो तो मेरे को नहीं पता भैया। मतलब आप वैलिड कैंडिडेट, हम जैसे वैलिड कैंडिडेट है भैया, आप उससे आगे बढ़ो ना भाई। मतलब उसमें है अभी पोस्ट बाकी है, बैकलॉग उसको डालना नहीं है, तो फिर आप आगे बढ़ो। मतलब आप पात्र व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ रहे हो, वो बैठ रहे हैं तूता में, ये कहाँ का न्याय है बताओ ना। यहाँ हाँ अंदर डाले, जेल अंदर डाल रहे हो। मतलब इनका एक स्लोगन है भैया कि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। ये ऐसा नहीं है भैया, इनका स्लोगन उल्टा हो गया है, हमने बनाया है हम ही बिगाड़ेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ को पूरा बर्बाद करके छोड़ना है, किसी भी स्तर पे इसको बर्बाद करके ही छोड़ना है। बोलते हैं कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बनाया है हम ही बिगाड़ेंगे। बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के एक और उसमें डाल दो ना, आप बेटियों को आधी रात को जेल में डालो। कुल मिला के आप लोग ये सुशासन का ढोंग करना बंद करो, जुमलेबाजी करना बंद करो, युवाओं को ठगना बंद करो। आप ये आप तस्वीर में जो देख रहे हैं, इनका दर्द झलक रहा है। इनके चेहरे को अगर आप देखेंगे ना, 73 दिन का वो संघर्ष, उससे पहले इनकी पढ़ाई का संघर्ष, उससे पहले जब एग्ज़ाम दिए उनका वो संघर्ष। हम कभी अंगारों पे चले तो कभी पानी के बौछारे खाई अपना विरोध करने के लिए, तब भी सरकार को शायद अभी तक इनका बात समझ में नहीं आया, इनके दर्द समझ में नहीं आया। मुझे लगता है सरकार इस बारे में सोचना चाहिए, इनको नियुक्ति जल्द से जल्द देना चाहिए। बने रहे CG नेटवर्क के साथ। जय जोहार, जय हिंद।